हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी ज्योति डेंटल केयर से आपके सामने पहली बार एक छोटा सा टॉपिक लेके हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। चलिए जानते हैं कि हम अपने लिए टूथपेस्ट का चूज़ कैसे करें। जनरली टूथपेस्ट के बारे में आपके डेंटिस्ट ही आपको सजेशन दे पाएंगे कि आपके लिए टूथपेस्ट कौन सा सूटेबल है, ठीक है। क्योंकि हर ओरल कैविटी में हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बीमारी देखा जाता है। जैसे कि किसी को जिंजिवाइटिस है, किसी को पीरियोडोंटाइटिस है, किसी को केरीज है। तो डेंटिस्ट आपके देख के बता सकते हैं कि आपको इस टाइम पे कौन सा पेस्ट यूज़ करना चाहिए। ऐसे रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि टूथपेस्ट में जो टूथपेस्ट पार्टिकल साइज़ जो होता है वो हमारा माइक्रोमीटर में देखा जाता है। और एक अगर जो नॉर्मल पेशेंट है जिनमें कोई बीमारी नहीं है उनके लिए सबसे छोटा अमाउंट में माइक्रोमीटर्स में वो टूथपेस्ट पार्टिकल साइज़ होना चाहिए, ठीक है। जिनके में डिजीज़ है वो उनके हिसाब से डेंटिस्ट डिसीज़न ले पाते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट पार्टिकल साइज़ किस पेशेंट के हिसाब से अभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि जो आयुर्वेदिक पेस्ट है आजकल जो अभी चल रहा है उनमें इस बात को नेग्लेक्ट करते हुए देखा जाता है कि वो टूथपेस्ट पार्टिकल साइज़ को देखते ही नहीं है और टूथपेस्ट लॉन्च कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ है और लोग आज धड़ल्ले से यूज़ भी करते हैं टूथपेस्ट को, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ये देखिए, ये जो हमारा टूथ है, इसका इनामल लेयर जो आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे घिसता जा रहा है और हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। जनरली अगर हम देखते हैं कि कोई पेशेंट 2 बार ब्रशिंग करते हैं और 365 दिन ब्रश कर रहे हैं तो उनके जो इनामल लेयर है उसका क्या हालत हो सकता है ना। तो इसीलिए हमको ये हमेशा ध्यान देना है कि जब भी कभी भी हम अपने लिए टूथपेस्ट चूज़ करें प्लीज़ अपने डेंटिस्ट से सजेशन लेके ही चूज़ करें, क्योंकि आपके डेंटिस्ट बेटर बता पाएंगे आपको कि आपके लिए टूथ पार्टिकल साइज़ जो है वो कितने माइक्रोन्स के होने चाहिए, है ना। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे लिए टूथब्रश जो है कौन सा सही है। देखिए, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका ओरल कैविटी जो है स्मॉल इन साइज़ है और किसी पेशेंट का ओरल कैविटी जो है लार्ज इन साइज़ है। जैसे कि मेरा कहना ये है कि कोई पेशेंट जो होते हैं वो चबी चिक्स होते हैं, लाइक यहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा चिक्स जो होते हैं उनके मसल्स जो होते हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो उनके में क्या देखा जाता है कि जो हमारा ब्रश होता है वो पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है। ये हमारा हैंडल है, ये हमारा शैंक है और ये हमारा हेड है और ये हमारा टूथ ब्रश के ब्रिसल्स हैं और ये टिप है। तो क्या होता है, जो चबी चिक्स होते हैं उनके पास जो डिसकम्फर्टेबिलिटी होती है कि वो टूथ ब्रश को अपने पीछे वाले दांत तक ले ही नहीं जा पाते हैं, है ना। तो हमको अपने टूथब्रश कैसे चूज़ करना, टूथब्रश हमें ऐसे चूज़ करना है कि जो ये हेड पार्ट है जिनके ये ब्रिसल्स हैं ये हमको छोटे साइज़ का चूज़ करना है। मतलब कि आप बेबी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, आप जूनियर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इजीली अपने पीछे वाले दांत को क्लींस कर सकते हैं और होने वाले भविष्य में केरीज से बच सकते हैं। और दूसरी बात कि जो हमारा ये हेड है, हेड का जो हमारा टिप होता है, ब्रिसल्स के जो टिप होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो टिप के ब्रिसल्स हैं वो फ्लावर शेप के ना बने। उससे पहले ही आप अपने टूथब्रश को कृपया करके चेंज करें। फ्लावर का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम बहुत दिनों से अपना टूथब्रश यूज़ करते होते हैं तो ये जो हमारा ये जो आप अभी स्ट्रेट देख रहे हैं ये ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, समझ रहे हैं। और जो क्लींजिंग का फंक्शन करता है इस पूरे टूथब्रश में वो हमारा ब्रिसल्स का टिप करता है ओनली, ठीक है। तो हम अगर देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रिसल्स ऐसे फ्लावर में बटा हुआ है तो ये वो यूनाइट नहीं है, तो आपके टूथपेस्ट को यूनाइट करके आपके टूथ को क्लींस कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए कृपया करके अपने ब्रश को ध्यान से चेंज करें टाइम के साथ।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम टूथपेस्ट को टूथब्रश पे कैसे अप्लाई करें, ठीक है। देखिए, ये हमारा टूथब्रश है और ये हमारा पेस्ट है। जनरली लोग क्या करते हैं कि ऐसा टूथपेस्ट को लिया और ऐसा, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें ये देख रहे हैं कि जो हमारा टूथपेस्ट है वो टूथब्रश के ब्रिसल्स पे ऐसे लाई कर रहा है, और ये हो सकेगा कि आपके माउथ में जाने से पहले ही वो वहाँ स्पिट हो जाए, है ना, और हो सकेगा कि वो आपके माउथ से पहले ही सिंक में बह जाए, है ना। तो अब हम जानते हैं कि हमारे ये जो ब्रश है इस पे टूथपेस्ट किस हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। पहले हम इसको क्लीन करेंगे और अब जानते हैं कि हमको टूथपेस्ट कैसे अप्लाई करना है। लाइक ये आपका टूथपेस्ट है और ये आपका ब्रश, ठीक है। इस पे हमको टूथपेस्ट को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हुए ब्रिसल्स के ऐसे टूथपेस्ट को लाई करना है। देखिए, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो ये आपका टूथपेस्ट है वो ब्रिसल्स के अंदर जा रहा है। मतलब कि एक लेमन टर्म्स में आप समझिए कि ये आपने टूथपेस्ट को रिजर्व किया कि जो आपके पीछे वाले दांत हैं उस पे वो जो टूथपेस्ट है वो पहुंच पाए, ठीक है, और आराम से आपके पीछे वाले दांत को क्लींस कर पाए। जब आप अपने पीछे वाले दांत को क्लींस कर पाएंगे तो आपका कैरीज से आप वैसे ही बचे रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दातून का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, सी यू, बाय।